हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस पार्ट को अपडेट करने में, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि वांगजी विंग से नाराज़ था क्योंकि विंग ने नींद में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लो शिंगयांग का नाम ले लिया था, लेकिन वांगजी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। विंग के लाख पूछने के बाद भी वांगजी उसे नहीं बताता है कि वो और विंग बेड पर एक साथ क्यों थे। दरअसल वांगजी विंग से प्यार करता था। विंग वांगजी का फर्स्ट लव था, लेकिन विंग को तो वांगजी याद ही नहीं था। विंग शावर लेकर बाहर निकला तो उसने देखा वांगजी ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल रेडी कर दी थी। विंग मन में बोला, ये लान वांगजी तो परफेक्शनिस्ट है, हर चीज़ में इसको परफेक्शन पसंद है। खाना भी तो बनाया है तो देखो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसे हर चीज़ करना आता है। उसने यानी कि विंग ने आज अपनी फेवरेट शर्ट पहन रखी थी, लेकिन वांगजी उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। तभी विंग वांगजी के पास गया और बोला, लान वांगजी, क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज़ हो? मैं ना तुमसे इसलिए पूछ रहा था कि हम एक साथ बेड पर कैसे आ गए, क्योंकि वो ना नींद में पता नहीं मैं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें कर देता हूँ, इसलिए मैंने पूछा था कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना। तभी उसकी नज़र वांगजी के हाथ पर गई। उसने अपने हाथ से वांगजी के हाथ को पकड़ा और कहा, वांगजी, ये चोट तुम्हारे हाथ पर कब लगी? अभी सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। तभी वांगजी ने अपने झटके से अपना हाथ खींच लिया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, आपको लेट हो रहा होगा ना, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप चल के करिए, नहीं तो फिर आप मुझे बोलोगे आप। तभी वीर ने वांगजी के फेस को अपनी तरफ किया और कहा, वांगजी, आई एम सॉरी, अगर मेरी किसी बात से तुम हर्ट हुए हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन तुम्हारे हाथ पे जो कट लगा है ये काफ़ी गहरा है, मुझे इस पर मेडिसिन अप्लाई करने दो। न जाने पर क्यों वांगजी विंग को मना नहीं कर सका। विंग बोला, वांगजी, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? वांगजी बोला, फर्स्ट एड बॉक्स, लेकिन यहाँ तो कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। ये सुनकर विंग चौंक गया, बोला, क्या इतने बड़े घर में तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन एक फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है लान वांगजी? अचानक से वांगजी विंग के नज़दीक आ गया और बोला, कभी किसी ने मेरी केयर ही नहीं करी, मुझे चोट लगती भी है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, मुझे कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया था। विंग को याद आता है कि कैसे अगर उसे चोट लग जाती थी तो उसकी शीजे और उसके अंकल कितने केयर करते थे। चैंग तो रोने ही लगता था, तो फिर वांगजी के साथ ऐसे क्यों था? क्या उसकी फैमिली में कोई उसे केयर करने वाला नहीं था? कोई नहीं था जो उसकी चोट पर दवा लगाए? विंग ने फ़ोन कॉल पर वांगजी को उसके अंकल से बात करते हुए सुन लिया था, तो उसे एक बात का तो यकीन हो गया था कि वांगजी और उसके अंकल के बीच के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मगर इसका रीज़न क्या था? क्या वांगजी को बॉयज़ में इंटरेस्ट था? क्या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसके अंकल ने वांगजी को घर से निकाल दिया था या वांगजी ने घर छोड़ दिया था? क्या इसी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर रह रहा था? न जाने कितने ही सवाल विंग के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। विंग को अपने दिल में एक बेचैनी से महसूस होती है। वो सोचने लगा, क्या वांगजी को दर्द नहीं हो रहा है या फिर वो इसे शो नहीं करना चाह रहा है। विंग को याद आता है कि उसका एक कॉलेज फ्रेंड था और वो और विंग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। विंग का वो दोस्त वांगजी के नेचर का ही था, उसे भी बॉयज़ में इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी फैमिली कभी उसकी केयर नहीं करती थी, उसको बात बात पे ताने देती थी।
क्योंकि उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट जो था। और फिर विंग के उस दोस्त ने एक बॉय जिससे वो प्यार करता था उसकी वजह से अपनी जान दे दी थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं किया था। उसने अपनी जान देना बहुत ही गलत चीज़ होती है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन किसी के लिए आप अपनी लाइफ को नहीं बर्बाद कर सकते हो। लाइफ बहुत प्रेशियस होती है। अगर भगवान ने किसी को आपकी लाइफ से दूर किया है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपके लिए था ही नहीं, लेकिन इसके लिए आप खुद को टॉर्चर करो, खुद की लाइफ ख़राब करो, तो ये चीज़ सही नहीं है। वांगजी बोला, मिस्टर वेवोशियन, आप क्या सोचने लगे? विंग एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया। वो वांगजी के चेहरे की तरफ देख रहा था। अनजाने में विंग ने वांगजी के फेस पर अपना हाथ रख दिया और कहा, वांगजी, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें लगे कि चीज़ें तुम्हें बस के बाहर जा रही हैं या तुम्हें समझ ना आए कि तुम किससे अपने मन की बात शेयर करो, तो वांगजी, तुम मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो। वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था। तभी वो बोला, मिस्टर वेवोशियन, क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है? यह सुनकर विंग चौंक गया और बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वांगजी ने विंग के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मिस्टर वेवोशियन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिक्र करो। वांगजी के लिप्स विंग के लिप्स के बेहद नज़दीक आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांगजी बस अभी विंग को किस कर लेगा। तभी अचानक से विंग पीछे हो गया और बोला, वांगजी, रुको रुको रुको, शायद ना मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स होगा। मैं घर से निकलते वक्त उसे अपने साथ लेकर निकला था। ये कहकर विंग सोफा पर से उठ गया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग अपने आप से बोला, मैं तो बस वांगजी के हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करने के लिए कह रहा था। ये वांगजी भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। मैं क्यों इसकी केयर करूँगा, क्यों इसकी परवाह करूँगा? वो तो बस मैं जेन्युइनली उससे कह रहा था कि कोई भी होता ना तो वो यही बोलता। मैं भी ना पता नहीं क्यों मेरा फेस इतना हॉट हो गया है, लेकिन वेदर तो इतनी हॉट नहीं है और साथ ही यहाँ एसी भी चल रहा है। विंग अपने बैग से वो बॉक्स ढूंढ रहा था जिसमें इमरजेंसी के लिए कुछ मेडिसिन और एंटीसेप्टिक क्रीम्स रखी हुई थी। विंग को वो बॉक्स मिल जाता है। वो बोला, फाइनली मिल ही गया। विंग लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा वो चौंक गया, क्योंकि वांगजी ठीक उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। विंग बोला, वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस आने ही वाला था। मुझे ना ये बॉक्स ढूंढने में टाइम लग गया। वांगजी ने तभी विंग के शोल्डर पर अपना सिर रख लिया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, आपने कल रात में किसका नाम लिया था? यह सुनकर विंग चौंक गया और बोला, मैंने किसका नाम लिया था? वांगजी ने विंग के कान के पास धीरे से कहा, मिस्टर वेवोशियन, प्लीज़ याद करिए ना, आपने किसका नाम लिया था? विंग एकदम से फ्लेंच हो गया। वांगजी की जो वार्म ब्रेथ थी ना, गर्म सांसें थी ना, वो विंग के कान से टकराई थी और साथ ही वांगजी की वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप और हस्की थी। विंग ने तभी वांगजी को अपने से थोड़ा दूर पुश करते हुए कहा, लान वांगजी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसका नाम लिया था। वो एक्चुअली ना मुझे खुद नहीं पता मैं नींद में क्या क्या कर बैठता हूँ। वांगजी बोला, मिस्टर वेवोशियन, क्या आपको ये भी याद नहीं रहता कि पास्ट में या 7-8 साल पहले या कुछ साल पहले आप किससे मिले थे? विंग बोला, पास्ट में
वो सोचने लगा कि आखिरकार वो किससे मिला था। तभी वांग जी बोला, रहने दीजिए मिस्टर वेवोशियन, आपको ना अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वांग जी विंग से दूर हुआ और जाकर सोफा पर बैठ गया। विंग स्टंट था। वो बोला, आखिरकार आखिरकार ये वांग जी मुझसे चाहता क्या है। इसके बाद विंग ने वांग जी के हाथ में जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ मेडिसिन अप्लाई करी। विंग वांग जी के घर से बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वांग जी का मन बिल्कुल भी नहीं था कि विंग वहाँ से जाए। वो विंग को अपने पास रखना चाहता था। वांग जी बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हो। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी, तुम्हारी अपनी भी तो लाइफ है ना, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करूँ। मेरे वजह में कोई परेशानी हो ये मैं पसंद नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं इस विलेज में बस कुछ ही वक्त के लिए आया हूँ और इसके बाद मुझे अपने घर वापस भी जाना होगा और जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ भी मुझे जाना होगा। वांग जी बहुत उदास था। जिस पर्सन को वो इतने समय से ढूंढ रहा था, अपने फर्स्ट लव को, फाइनली इतने सालों बाद उसका फर्स्ट लव यानी कि विंग उसे मिला था और अब वो फिर एक बार वांग जी से दूर होने वाला था। लेकिन वो विंग को रोकता भी तो किस हक से। अभी तक तो वांग जी उसे ये भी नहीं कह पाया था कि वो विंग को लाइक करता है और विंग उसका फर्स्ट लव है। विंग ने अपना बैग लिया और कहा, वांग जी, थैंक्स मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और वांग जी को देते हुए कहा, लान वांग जी, इसमें अपना नंबर सेव करो। ये सुनकर वांग जी चौंक गया और बोला, क्या मेरा नंबर? विंग मुस्कुराया बोला, हाँ तुम्हारा नंबर। वांग जी ने खुद को आज से पहले कभी भी इतना नर्वस नहीं फील किया था। वो अपने अंकल से भी नहीं डरता था, लेकिन आज उसका दिल बहुत ना घबराया हुआ था। उसे जल्दी से विंग के फ़ोन में अपना नंबर सेव किया। तभी विंग ने अपना फ़ोन वापस लिया और उससे वांग जी का नंबर डायल किया। वो बोला, लान वांग जी, ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लेना। वांग जी ने विंग का नाम अपने फ़ोन पर माई लव के नाम से सेव किया था। फाइनली वांग जी विंग को अपनी बाइक से विलेज के इंटीरियर पार्ट में ले जाने के लिए निकलता है। स्टार्टिंग की रोड तो बेटर थी, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों विलेज के इंटीरियर पार्ट में जा रहे थे रोड और ज़्यादा ख़राब होती गई। वो दोनों एक लाउंज के सामने आकर रुके। साथ ही वहाँ पर कई सारी शॉप्स भी थी। विलेज सच में बहुत खूबसूरत था, जितना विंग ने सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा। वांग जी बोला, मिस्टर वेवुशियन, ये इस विलेज का बेस्ट स्टेइंग लाउंज है। आई होप आपको यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए। वांग जी ये सारी बातें ऊपर से कह रहा था कि विंग यहाँ रहे, लेकिन सच ये था कि वो चाहता था कि विंग उसी के साथ उसके घर पर रहे। तभी विंग बोला, अच्छा ठीक है वांग जी, मैं चलता हूँ। ये सुनते ही मानो वांग जी को एक झटका सा लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग उससे दूर हो रहा है। उसने विंग की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो रोने वाला था। विंग वांग जी को ऐसा देख कर चौंक गया। वो वांग जी से कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गया। रात का वक्त था। विंग अपने रूम में लेटा हुआ था, पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार वांग जी का चेहरा उसके सामने आ रहा था। वो बोला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी बहुत उदास था। क्या वो नहीं चाहता था कि मैं उसके घर से जाऊँ? विंग का ध्यान अपने फ़ोन पर जाने लगा। वो बोला, लेकिन लेकिन मैं वांग जी को ऐसे कॉल नहीं कर सकता हूँ। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? टाइम देखो ज़रा ज़रा देखो तो, रात का 10 बज रहा है। इतने वक्त पर कोई, मतलब मैं तो उसका दोस्त भी नहीं हूँ, हमारे बीच में क्या ही रिश्ता है? वांग जी क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैंने उसे इस वक्त कॉल की तो? नहीं, मैं उसे कॉल नहीं कर सकता हूँ। फ़ोन नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन विंग अपने दिमाग की ना सुन के अपने दिल की सुनने पर मजबूर हो गया।
उसने अपना फ़ोन उठाया और वांग जी का नंबर डायल कर ही दिया, लेकिन वांग जी ने उसकी कॉल नहीं उठाई। विंग परेशान हो गया। वो बोला, ये वांग जी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या इतनी जल्दी सो गया? विंग ने दोबारा उसे कॉल किया तो वांग जी ने कॉल उठा ली। विंग को ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वो बोला, वांग जी, वो ना मेरा मेरा टूथब्रश और टॉवेल तुम्हारे घर पर छूट गया है। क्या कल तो मुझे वो। लेकिन तभी विंग चौंक गया जब उसने वांग जी की कांपती हुई आवाज़ सुनी। विंग बोला, वांग जी, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों है? वांग जी बोला, मिस्टर वेवुशियन, मैं आपसे कल कल बात करूँगा, और उसने फ़ोन कट कर दिया। विंग ने उसके बाद कई बार कॉल की, लेकिन वांग जी ने अपना फ़ोन नहीं उठाया। विंग बहुत परेशान हो गया था। वो बोला, वांग जी की तबीयत ख़राब है, लेकिन वो तो अपने घर पर बिल्कुल अकेला रहता है। वहाँ तो कोई है भी नहीं उसका जो ध्यान रख सके। मैं मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे जाना होगा उसके पास। विंग अपने बेड से उठ गया, लेकिन वो बोला, मैं उसके घर तक कैसे पहुँचूँगा? ऊपर से इतनी रात हो गई है। लेकिन विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो वांग जी को ऐसा अकेले नहीं रहने देगा। वांग जी को उसकी ज़रूरत थी, और जिस तरह से उसने वांग जी को सुबह देखा था, उसे तो एहसास हो गया था कि वांग जी कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेला फील करता होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।